महाकुंभ में अखाड़ों के शाही जुलूस और शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा अद्भुत अकल्पनीय दृश्य 12 साल बाद एक बार फिर प्रयागराज में देखने को मिलेगा। खास तौर पर इस मेले के आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इन नागा साधुओं में महिलाएं भी शामिल होती हैं। वो भी शाही स्नान में हिस्सा लेती हैं और उन नियमों का पालन करती हैं जिनका नागा साधु पालन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला नागा साधुओं की। तो आइए जानते हैं कि कोई महिला कैसे नागा साधु बनती हैं और क्या हैं इनके लिए नियम। आदि गुरु शंकराचार्य ने महाकुंभ में अखाड़ों की परंपरा शुरू की। मौजूदा समय में अखाड़ों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। नागा साधु किसी न किसी अखाड़ों से जुड़े होते हैं। इनमें महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत कठिन होता है। इन्हें कई साल तक कठिन तप करना होता है। धर्माचार्यों की माने तो किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले 10 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। ऐसा करने के बाद ही नागा गुरुओं की ओर से यह तय किया जाता है कि महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है। नागा महिला साधु पूरी तरह से मोह माया से दूर हो चुकी है। इस बात की तहकीकात करने के लिए अखाड़ा के साधु महिला के घर परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। वहां से पुष्टि होने के बाद ही बात आगे बढ़ती है। किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए सिर का मुंडन कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, जीते जी अपना पिंडदान भी कराना पड़ता है। इसके बाद महिला नागा साधु खुद को मृत मान लेती हैं। वो ये स्वीकार कर लेती हैं कि वो अब अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी हैं और अब उनका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित हो गया है। इसके बाद वो महिला नागा साधु जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर रहने लगती हैं और वहाँ भगवान शिव की भक्ति करती हैं। वे केवल कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौकों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। महिला साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती हैं, बल्कि वे गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। ये वस्त्र कहीं से भी सिला नहीं होता है, बस उनके तन को ढकने के लिए ये वस्त्र दिया जाता है। महिला नागा साधुओं के माथे पर भी तिलक होता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं। महिला नागा साधु सादा जीवन जीती हैं। महाकुंभ मेले का इन महिला नागा साधुओं को भी इंतजार रहता है, क्योंकि इस मौके पर वो भी स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करती हैं। हालांकि महिला नागा साधु शाही स्नान पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही करती हैं। वो अलग जगह पर शाही स्नान करती हैं। महिला नागा साधु कुंभ या महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तुरंत जंगलों में तप के लिए चली जाती हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग ही इनका दर्शन कर पाते हैं। महिला नागा साधु का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।